प्यारे बच्चों, अज आपां एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बारे पढ़ांगे। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इत्थे ए जिहड़ा है स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए, इज सेड टू बी the transpose of the matrix formed by the cofactors of the matrix A and is denoted by ADJ। A यानी पहले तीन अक्षर एडजॉइंट दे A ते स्मॉल a है, ये कैपिटल A च भी लिख सकते हैं, और कैपिटल ADJ मैट्रिक्स A, ये दोनों सिंबल असी यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल a नाल भी सही है तो कैपिटल E नाल भी सही है। हुण नोट असी इसका बनाता, डेफिनेशन नूं मैथेमैटिकल फॉर्म च लिखता। इफ ए बी द स्केयर मैट्रिक्स गिवन बाय, असी 3x3 का मैट्रिक्स लिया, ये 3 रोज ने ते 3 ही कॉलम ले है। दैन एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेफिनेशन इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स obtained by the cofactors of the corresponding elements, यानी A11 is the cofactor of A11, capital A12 is the cofactor of A12, capital A13 is the cofactor of A13, and capital 21 is the cofactor of A small a21, and capital A22 is the cofactor of A22, and similarly capital A23 is the cofactor of A23 and so on। सारे दे ने जिवें असी लास्ट वाले का कह सकते हैं कि कैपिटल A33 इज़ द कोफैक्टर ऑफ A33। हुण असी एक 2x2 की एग्जाम्पल लैके इनू एक्सप्लेन करांगे। हाँ बच्चों, एग्जाम्पल जी कुछ इस तरह है। लेट A इज इक्वल टू, फस्ट रो हैगी है ए बी, सैकेंड रो सी डी, बी द गिवन स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये दो असी रोज लईआं ते 2 ही कॉलम हैगे है। हुण असी इहदे कोफैक्टर्स लिखांगे। नाउ द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, कोफैक्टर लिखण दा आपां तरीका पहलां सिख चुके हैगे हैं। इहदे कोफैक्टर्स पहलां आपां लिख दांगे A11, A12, A21, A22, 4 एलीमेंटां दे कोफैक्टर असीं लिखते। हुण इज इक्वल टू साइन सारिਆਂ दे पा देना। हुण असीं लाउणी आ प्रॉपर साइन, पॉजिटिव नैगेटिव, नैगेटिव पॉजिटिव। इत्थे पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इहदा सम ईवन है। इत्थे नैगेटिव क्योंकि सम ऑड है। इत्थे नैगेटिव क्योंकि सम ऑड है। इत्थे पॉजिटिव क्योंकि 2 ते 2 4 सम ईवन है। हुण असीं लिखना असीं A11 दा जिहड़ा माइनर, दिस इज कॉल्ड माइनर, माइनर ऑफ स्मॉल A1 ए दा। असीं देखिया कि जिस एलीमेंट जिथे सीगा ए रो छड्ड दो, ए कॉलम छड्ड दो, बाकी जो बचिया उहदा डिटरमिनेंट डी हो गया। ठीक है, इवें असीं इहदा लिखिया, बी दा ए रो छड्डी, कॉलम छड्डिया, सी आ गया। फिर असीं A21 लिखिया, ए साडी सी वाला कॉलम छड्डिया, रो छड्डी, बी बच गया। फिर डी दा लिखिया, सी एक कॉलम रो छड्डी, कॉलम छड्डिया, ए बच गया जी। ओके, ये साढ़े आ गए 4 दे 4 कोफैक्टर्स ऑफ द कोरस्पोंडिंग एलीमेंट्स। ये स्मॉल A11 है, ये स्मॉल A12 है, A21 है, यह स्मॉल A22 है। ये इन्हां दे चारे कोफैक्टर्स हो गए। हुण असीं एडजॉइंट लिखिया बाय डेफिनेशन। एडजॉइंट ऑफ ए की हुंदा है A11, A12, A21, A22 तो ट्रांसपोज। हुण असीं ट्रांसपोज लिया, जिहड़ी साडी पहली कॉलम सीगा उहनूं असीं पहली रो च लिखता ते दूसरे कॉलम नूं दूसरी रो च लिखता। इस तरह असीं 2x2 मैट्रिक्स दा एडजॉइंट किवें लिखना ये असीं बच्चों सीख लिया है। हुण एक खास नोट करन वाली गल है, ऑब्जैक्टिव क्वेश्चन आउंदा है तां असीं इहदा एडजॉइंट जबानी लिख सकते हैं। ऑब्जरवेशन की हैगी है, असीं ऑबजर्व कीता इन्हां दोनों नूं, फिर मैं ये पढ़दा। एक ही कह रहे हैं कि जिहड़ियां आ एंट्रियां सी मेन डायगोनल ते, देखो इंटरचेंज हो गई। ए इत्थे आ गई तो डी ऊपर चली गई, डी इत्थे आ गई, ए इत्थे आ गई। ओके,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਈਨ ਸੀ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਆਰਡਰ 2, ਓਨਲੀ 2 ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕੈਨ ਬੀ ਓਬਟੇਨਡ ਬਾਈ ਇੰਟਰਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ, and changing the signs of the elements of the secondary diagonal। ਆ ਸਾਡਾ secondary diagonal ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਤੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਤੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ adjoint of a matrix of order 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ some standard results on adjoint of a matrix A ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬੱਚਿਓ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ IIT JEE ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਫॉर ਐਨੀ ਗਿਵਨ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A, ਮਤਲਬ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2x2 ਹੋਵੇ, 3x3 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 4x4 ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਵੈਸੇ, A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਨਟੂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਇਨਟੂ I। I ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਸੇਮ ਆਰਡਰ, ਉਸੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ A ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਤੇ A ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, A ਇੰਟੂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਇੰਟੂ I ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਦ ਨੈਸੈਸਰੀ ਐਂਡ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ए ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਈ A to be ਇਨਵਰਟੀਬਲ, ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਸੈਸਰੀ ਐਂਡ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड इज इफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A साडा मैट्रिक्स जिहड़ा सानू वैसे ही नज़र आ जाता जबानी, मैं तुहानू सिखाया सी, तो कहंदा उहदा एडजॉइंट ऑफ A भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव च तुहानू क्वेश्चन पूछा जाता है भी इफ A इज सिमेट्रिक, जां कोई मैट्रिक्स दे दूगा तो तुसीं सिर्फ इन्ना ही चैक करोगे कि सिमेट्रिक है, तो थले लिखा होगा एडजॉइंट ऑफ A इज सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक, तो असीं दा जवाब लिखांगे जे A सिमेट्रिक है तो उहदा एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होएगा। चौथी, इफ A इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जे कोई A मैट्रिक्स है इनवर्टिबल हैगा, यानी इनवर्टिबल का मतलब कि वह डिटरमिनेंट कढ़िया और नॉन जीरो आ गया, तो असीं कहांगे तो कहंदा एडजॉइंट का डिटरमिनेंट तुसीं जबानी लिख सकते हो किवें कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट की होएगा, कहंदा A का डिटरमिनेंट जिन्ना कढ़िया तुसीं तो जिन्ना उहदा ऑर्डर सी मैट्रिक्स का उहदे विचों एक माइनस कर दिओ। जानी कि जिवें साडा A कोई मैट्रिक्स होवे, ऑर्डर उहदा होवे मान लो 2, n की वैल्यू 2 होवे, ठीक है ना। इनवर्टिबल का मतलब उहदा डिटरमिनेंट सानूं दिता होएगा कि वह नॉन जीरो है, तो ऑर्डर 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो उहदा एडजॉइंट जबानी पूछे एडजॉइंट कितना होगा, असीं कह एडजॉइंट उहदा जिन्ना डिटरमिनेंट दिता है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि सिंपली ਉਹਦੇ डिटरमिनेंट ਦੇ इक्वल हो जाएगा, यानी एडजॉइंट ऑफ A तो डिटरमिनेंट ऑफ A दोनों फिर इक्वल हो जाएंगे। इवें असी जे अगर 10 हो तो 3 लिख देंगे,
4 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ अगर 5 ਆਰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन IIT ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਜੀ। इफ A इज़ इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। A इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਦਾ ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਕੱਢੋ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ एडजॉइंट ऑफ ए डैश का ट्रांसपोज दे दूगा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए का एडजॉइंट दे देगा तो कह दूगा ए इनवर्टिबल है, तो की पूछेगा कि तुहानू कहेगा ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना होएगा, तो तुसीं जिहड़ा उपर आंसर उन्हें लिखा है जिहड़ा उन्हें दिता होया उही उहदा आंसर होएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन जिहड़े IIT विच भी पूछे जाते हैं। ये साडा सीगा इत्थों तक लैक्चर, हुण अगे कंटिन्यू रखांगे 6वीं प्रॉपर्टी दे नाल। बच्चे हुण असीं सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन एडजॉइंट ऑफ ए दे विच हुण नैक्सट रिजल्ट जिहड़ा है इंपॉर्टेंट रिजल्ट 6th लैन जा रहे हाँ। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो, जानी जे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो उस मैट्रिक्स नूं असीं सिंगुलर मैट्रिक्स कहने आ। अगर उहदा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाता है, अगर वह डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाता है तो उन्होंने असी नॉन सिंगुलर कहने हाँ। 7th प्रॉपर्टी जिहड़ी है, इफ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल इज दैट इट इज़ नॉन सिंगुलर। कहंदा अगर कोई मैट्रिक्स जिहड़ा है वो इनवर्टिबल होवे तो वह नॉन सिंगुलर होएगा, अगर नॉन सिंगुलर है तो वह इनवर्टिबल होएगा। ਇਹਦਾ मतलब की है, सानू पता नॉन सिंगुलर कदों होंदा है, जो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होवे तो वह नॉन सिंगुलर, ਇਹਦਾ मतलब वो इनवर्टिबल भी होएगा। अगर वो इनवर्टिबल है ਇਹਦਾ मतलब की निकलता है कि वो नॉन सिंगुलर है, अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होएगा। 8th प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, यानी कि ऐसे दो मैट्रिसेस जिन्हों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ऑफ द सेम ऑर्डर, then adjoint of AB, adjoint of the product of A and B is equal to adjoint of B पहला ते adjoint of A बाद। ये बिल्कुल ही सारा उवें ही हो रहा है जिवें पिछे ट्रांसपोज भी आपां कीता सीगा कि adjoint of AB is प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज है एडजॉइंट है वो रिवर्स ऑर्डर च हो जाता है, एडजॉइंट बी पहला तो एडजॉइंट ऑफ ए बाद विच होंदा है। इफ ए इज़ एन इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए कोई इनवर्टिबल मतलब ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होवे, दैन एडजॉइंट ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए दा एडजॉइंट ऑफ ए दा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट लभना होवे तो किहदे इक्वल हुंदा हैगा, ਉਹਦਾ डिटर्मिनेंट जिहड़ा कि सानूं दिता होएगा इनवर्टिबल नॉन जीरो होएगा, ਉਹਦੇ डिटर्मिनेंट ਦੇ ਉੱਤੇ पावर कितनी लगाउणी है n-2, n कितना मैट्रिक्स का ऑर्डर ते मल्टीप्लाइड बाय द गिवन मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स नालों मल्टीप्लाई कर देना हैगा। फिर अगर ਇਹਦਾ सानूं डिटर्मिनेंट कढ़ना पवे, इस दा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जिहड़ा सानूं दिता होया है क्योंकि इनवर्टिबल है दिता होएगा, ਉਹਦੀ पावर कितनी जिन्ना ऑर्डर है उस तो एक घट का स्केयर, यानी कि n-1 का स्केयर। ये असीं किसी लेटर स्टेज पर प्रूव भी करांगे, पर मैं एक गल तुहानूं दस दिना हैगा कि दीज रिजल्ट जिहड़े आपां लिखे हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम IIT JEE एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
क्वेश्चन नंबर 1 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹ IIT JEE ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਤੋਂ ਔਰ ਈਵਨ CBSE ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਲਈ ਵੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਫ A is an invertible matrix of order 3। ध्यान दिओ कि इनवर्टिबल का मतलब है कि ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होवे और इसका ऑर्डर 3 है, तो डिटरमिनेंट जो सानू दिता है 5। दैन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का असी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। जो भी असी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, चाहे वो ए का चाहे एडजॉइंट ऑफ ए का, समझ लो क्वेश्चन सौखा है। क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखिया, सिंस ए इज़ एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ A is 5, it is given to us. Now as we know that adjoint of A is equal to determinant of A 3 minus 1 2 by using result 4 from the above results, that's adjoint of A determinant is equal to determinant of A the power n minus 1। here n is order of the matrix। साडे केस दे विच order जिहड़ा वो 3 है, असीं 3 लिखता तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू सानू 5 गिवन हैगी है, तो स्केयर ऑफ 5 इज़ 25। बच्चे हुण असीं दूसरा क्वेश्चन लैन जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इफ ए इज़ एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ 4 दैन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ये साडा रिजल्ट 9 जिहड़ा फस्ट पार्ट वो असीं यूज़ करांगे, जिहड़ा उपर आपां लिख चुके हैं। गिवन हैगा सानू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ 4 बिकॉज ए इज़ इनवर्टिबल, ये रिजल्ट जिहड़ा एप्लीकेबल है। नाउ एज वी नो दैट फ्रॉम दिस रिजल्ट नंबर 9 पार्ट फर्स्ट, एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 2। n की है साडा ऑर्डर 3 minus 2 into A, तो 3 minus 2 is simply determinant of A and determinant of A is equal to 4। the answer is 4 times the matrix A। साडे पहले क्वेश्चन जिहड़ा सेकंड क्वेश्चन है इहदा पहले पार्ट का आंसर आ चुके हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है, इफ A is a square matrix of order 3 and determinant of A is 4 then find the determinant of the एडजॉइंट ऑफ ए। क्वेश्चन उही उपर वाला ही है, पर इस प्रॉपर्टी जी साड़ी है 9th का सेकंड पार्ट यूज़ करांगे। एज वी नो दैट असी पहला प्रॉपर्टी स्टेट करती एडजॉइंट ऑफ ए द डिटरमिनेंट विच इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 उपर पावर 2। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जिन्नी बारी एडजॉइंट होएगा ना इत्थे उन्ने ही उपर फैक्टर होणगे। n माइनस 1 है, जे एक बारी है तो n माइनस 1 सीगा, n माइनस 2 सीगा, हुण साडा ये n माइनस 1 का स्केयर है। आपां प्रूव भी करांगे वैसे बाद च। हाँ जी, हुण असीं डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लिखती विच इज़ 4, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज़ 3 माइनस 1 उपर स्केयर, 3 माइनस 1 इज़ 2 स्केयर, 2 रेज़ टू पावर 2 इज़ 4 रेज़ टू पावर 4 इज़ 256 इज़ द आंसर। बच्चों दोनों ही क्वेश्चन जिहड़े है IIT एंड ऑब्जेक्टिव जिहड़ा हैगा साडा पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड होवे चाहे वो CBSE होवे, उहदे पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगे दोनों। तो नैक्सट आपां हुण अगला क्वेश्चन करते हैं जी। हाँ जी बच्चों, हुण असीं क्वेश्चन नंबर 4 लैन जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है, इफ़ A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 with the determinant of A is 9 then write the value of determinant of 2 time adjoint of A। ध्यान रखना इत्थे कि साडा जिहड़ा adjoint of A है ना बच्चों, एक मैट्रिक्स ही है, एक मैट्रिक्स ही है, तो सानू पता स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स दा असीं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। हुण सोल्यूशन च आने सी डिटरमिनेंट ऑफ स्केलर टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, जिहड़ा कि एक मैट्रिक्स ही है। मैट्रिक्स दे विचों जो असीं डिटरमिनेंट लैने आ तो डिटरमिनेंट साडा 3/3 का ऑर्डर है,
ਤੇ ਹਰੇਕ रो ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਸਟ ਚੋਂ ਸੈਕੰਡ ਚੋਂ ਥਰਡ ਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਨਟੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਨਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ a ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ a ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n-1 ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3 ਆ ਗਈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 9। ये हो गया 2 raised to power 3 is 8। 9 square 3 minus 2 is 1 is 2 square। 9 raised to power 2 is 81। 8 into 81 is 648। ये साडा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना सी। ये बार बार आते रहेंगे क्वेश्चन, अगर कोई डाउट है तो निकल जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए इज़ ए मैट्रिक्स विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 जिहदी कि फस्ट रो हैगी है 2 -1, सैकेंड रो हैगी -1 2। बड़े ध्यान देने वाली गल है, वैसे ध्यान रखा करो। हालांकि इस क्वेश्चन च बिल्कुल जरूरत नहीं कि ਇਹਦਾ डायगोनल ਤੇ एंट्रियां अगर ढक लीए असीं तो बाकी दोनों एंट्रियां सेम है, ਇਹਦਾ मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। वैसे ही नज़र रखनी चाहिए है। वेरीफाई करना असीं a² - 4a + 3i इज इक्वल टू ए 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स, यानी कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। ये मैट्रिक्स इक्वेशन असीं प्रूव करना है कि आ जिहड़ा मैट्रिक्स है इस इक्वेशन का रूट हैगा है कि इहनूं सैटिस्फाई करता है। इत्थे जिहड़ी आई है इट्स ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड जिहड़ी ओ है आ वाला दिस इज ए नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये ध्यान रखना। हुण पहलां असीं a² फाइंड आउट करांगे। a इंटू ए असीं 2 बार लिखिया, फिर असीं इन्हां नूं मल्टीप्लाई कीता, ठीक है ना। ये एंट्री किवें आएगी पहलां भी दस चुके हैं। दिस एंट्री लाइज इन फस्ट रो एंड फस्ट कॉलम। असीं इधरों फस्ट रो इधरों फस्ट कॉलम दियां रिस्पैक्टिव एंट्रीज नूं मल्टीप्लाई करांगे। 2 इंटू 2 4 -1 इंटू -1 1 दोनों नूं ऐड कीता आ गया 5। इवें साडा -2 प्लस -2 इत्थे आ गया, फिर -1 इंटू -1 सॉरी -2 प्लस -2 इत्थे आ गया, फिर साडा ये वाली एंट्री आई दैट इज सैकेंड रो सैकेंड कॉलम, सैकेंड रो सैकेंड कॉलम, सैकेंड रो सैकेंड कॉलम च एंट्री है आ गया -1 प्लस 2 इंटू 2 4। ये साडा आ गया 5 -4 5। तो हुण असीं दी साडी जिहड़ी मैट्रिक्स क्वेश्चन सी उहदी लैफ्ट हैंड साइड लिखी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ a² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, -4 ਲਿਖ ਕੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ, और +3 इंटू यूनिट मैट्रिक्स इत्थे थोड़ी जी गलती हो गई, ठीक करिए 1 ये असी लिखता 1 0 0 1। ओके, हुण असी इन्हां नूं पहलां ए लिखता एज इट इज़, दूसरा ये स्केलरली मल्टीप्लाई करना है। बस -4 नूं असी अंदर मल्टीप्लाई करना है, वो हो जाएगा -8 बाहर प्लस हो जाएगी, माइनस +4 -4 -1 +4 -4 +2 -8 ਇਹ ਸਾਡਾ 3 इंटू 1 0 इंटू 3 0 इंटू 3 ਤੇ ਇੱਥੇ 1 इंटू 3 इज़ 3। ਹੁਣ 3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੈਗਾ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ 5 -8 +3 ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। -4 +4 0 ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, -4 +4 0, फिर इत्थे 5 -8 +3 इन्होंने ऐड किया 8 -8 0 4 -4 0 4 -4 +4 0 3 +5 8 -8 0। दिस इज ए नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड इज इक्वल टू कैपिटल 0 एंड हैंस द वेरीफिकेशन कि साडा जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 5 इहदे नाल कंप्लीट हो गया। ये छोटे क्वेश्चन वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं।